चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण नामने गोत्रविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय परमात्मने हरिभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद विग्रहाय कृष्ण अक्लिष्टकारणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पंगुं गायति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। बुरा प्रभु का बेस ज़्यादा है ना, थोड़ा सा कम कर दिया। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण के 16वें अध्याय में, और पिछले सप्ताह हमने शायद 5 और 6 नंबर 2 श्लोक किए थे ना। मेरा प्रयास था कि 9 तक करने का, लेकिन प्रयास असफल हो गया। तो आज हम लोग इस महान गाथा का अगला श्लोक करेंगे। परीक्षित महाराज इस पृथ्वी के सम्राट थे, पूरी पृथ्वी पे उनका राज्य था और पूरी पृथ्वी के लोग उनकी प्रजा थे। और उनका राज्य ऐसा था जैसे हम सब सुनते हैं राम राज्य,
वैसा ही उनका राज्य था। सब लोग, प्रजा पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, प्रसन्न थी और पूर्णता थी। लेकिन जैसे काल का परिवर्तन हुआ, भगवान जब श्री कृष्ण इस धराधाम से अपने धाम गोलोक वृंदावन चले गए, तो कली का प्रवेश हुआ। तो कली का प्रवेश हुआ तो कली के लक्षण, हम आगे चर्चा करें, कली के लक्षण दिखने लगे। और जब काल का परिवर्तन हुआ है, उस समय ऐसा ही है, परिस्थितियां ऐसी हैं, इन्वायरमेंट ऐसा ही है, सर्कमस्टांसेस ऐसे ही हैं, तो उसके लक्षण भी, रूपा जी इसमें लिखते हैं, उसके लक्षण भी दिखेंगे। अगर हमारे अभी जो परिस्थितियां हैं समाज में, तो परिस्थितियों के लक्षण भी हमको नजर आएंगे और वो परिस्थितियां हमको इफेक्ट भी कर सकती हैं। जैसा भी काल है, स्थान है, परिस्थितियां वो हमको इफेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ रूपा वहाँ लिखें कि हमको उससे बचने का प्रयास करें। भक्त है उससे बचने का प्रयास करेगा और दूसरे को बचाने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग का कार्य ही है कि सब अभद्र करना, कष्ट, सब दुष्ट प्रवृत्ति देना, सब कल्मशों को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देना, जितने पाप कर्म है उसमें जनता को लिप्त कर देना, तभी उसका शासन चलेगा ना। वो तो असुर होते हैं, जब असुर प्रवृत्ति, जब असुर राजा होगा तो असुर प्रवृत्ति फैलेगी, तभी वो प्रसन्न होगा। तो कलयुग में कलयुगी जो कार्य है वो फैलेगा तो कलयुग प्रसन्न होगा। तो कलयुग में कलयुगी कार्य फैलने से उसकी पूर्णता है, तो वही उसकी एफिशिएंसी है। लेकिन हम लोग कलयुग में हैं, बोलते हैं कि हमको बहाव के उल्टा तैरना है। बहाव में तो सब बहते हैं, लेकिन भक्तों का कार्य बहाव से उल्टा तैरने। जिस तरफ समाज तेजी से बढ़ रहा है, हमको उससे विपरीत दिशा में जाना है। हम इसी की चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शूद्रायुषां निरामांग, मर्तेनामृतम् इच्छितम्, इहोपहूतो भगवान् मृत्युशामित्रकर्मणि। शूद्रायुषं निरामांग, मृत्यनामृतम् इच्छितम्, इहोपहूतो भगवान् मृत्युशामित्रकर्मणि। शूद्रायुषां निरनामांग, मर्त्यनामृतम् इच्छिताम्, इहोपहूतो भगवान् मृत्युशामित्रकर्मणि। कोई प्रभु जी वो जो रेगुलर नहीं पढ़ते, दूसरे।
शूद्राशु निर्नामंग मृत्युनामत्रितम् इच्छिताम् इहो भूत भगवानो मृत्युशामित्रकर्मणि शूद्रयुषां निरामाः मर्त्यानामृतम् इच्छिताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्युशामित्रकर्मणि। माता जी से वो जो नहीं पढ़ते हैं पहले। शूद्रायुषां निरामांग मृत्यानामृतमिच्छिताम् इहो बहुतो भगवान् मृत्युशामित्रकर्मणि शूद्रायुषां निरामांग मृत्यानामृतमिच्छिताम् इहो बहुतो भगवान् मृत्युशामित्रकर्मणि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की किसी का माइक है? बेटरू पढ़ी ना। हे सुध गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तात्पर्य: जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर क्रमशः उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने हेतु उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे स्वयं उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वह स्वयं यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर से भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज श्री भगवान के महान भक्त हैं और उन्हें एक शुद्ध भक्त द्वारा कीर्तन तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो श्री भगवान की भक्ति में निरंतर संलग्न रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। यह उन मनुष्यों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। हरि बोल। मरना कौन चाहता है? कोई है जो मरना चाहता है? हैं? क्या बोले? मरना पड़ेगा, बहुत बात अलग है कि जो आया है उसकी और जाएगा। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, अवश्यभावी है। लेकिन कोई मरना चाहता है क्या? नहीं। हाँ, जय श्रील प्रभुपाद की। ये जो ये बुद्धि आई है, ये उनकी कृपा है। अभी हम बोल रहे हैं क्योंकि हम बहुत दिन से कथा में कीर्तन में आ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि हमको अपना
जो फ्यूचर नया जन्म मिलेगा, क्योंकि ये मरना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा ही, तो हमको उसकी तैयारी करनी है। नहीं तो अन्यथा अगर हम यहाँ नहीं आते तो कोई आशा नहीं थी कि ऐसी कोई तैयारी करने में हम प्रयास भी करते। हालांकि हम कितना प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रति कितने डिटर्मिन्ड हैं, हमारा कितना डेडिकेशन है, ये अलग बात है। लेकिन कम से कम हमको ये नॉलेज होगी है कि हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, और जाने के बाद हमको दूसरी जगह जाना है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी सर्दी आ रही है, हम कहीं नॉर्थ इंडियन हिल स्टेशन में जा रहे हैं, हम तो जैकेट, स्वेटर, मोजे, टोपा ये सब रखना पड़ेगा। इसी प्रकार हमको यहाँ जाना है तो हमको अगले जो शरीर धारण करना है तो उसकी तैयारी हमको करनी पड़ेगी। भक्तों को पता होता है, अन्यथा सामान्य जीवों को पता नहीं होता मैं कब जाऊंगा। लेकिन जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद की लाइफ से, प्रभुपाद को मालूम था कि अब मेरे जाने का समय आ गया। जब प्रभुपाद लंदन में थे, जब भगवान के सामने खड़े थे, तो भगवान ने उनको बोला कि अभी तुम वृंदावन वापस चले जाओ। प्रभुपाद समझ गए कि मेरे को वृंदावन जाना है, प्रभुपाद को अपनी लीला को समेटना है। तो उनको पता था कि मेरे को अभी ये जो भी है कार्य वो कंप्लीट करना है, इसलिए उन्होंने बहुत फास्ट कार्य किया। बहुत ही 10 साल में 108 मंदिर बनाना और 100 से ज़्यादा पुस्तकों का अनुवाद करना और हजारों हजारों शिष्य बनाना और 14 बार पूरे विश्व में भ्रमण करना और पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ना बोलते न भूतो न भविष्य, कभी पहले किसी ने किया नहीं है और अभी कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये हो चुका है। करेगा तो अगर नहीं पेंडिंग होगा, ऑलरेडी प्रभुपाद ने कर दिया। अभी हम जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा स्पॉट बचा है उसको थोड़ा टचिंग दे रहे हैं कि हावड़ा के बिचाली घाट के आसपास के लोगों को कैसे जोड़ना है, उसको टचिंग दे रहे हैं। बाकी पूरे विश्व में एक बेस आधार प्रभुपाद ने तैयार कर दिया। तो यहाँ लिख रहे हैं, गोस्वामी बोल रहे हैं कि मनुष्य में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक हैं। यही बात, मनुष्य में कुछ ही ऐसे हैं। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित जताति सिद्ध्या जताति अपनी सिद्ध्या नाम कश्चित वेति तत्तथा। भगवान बोलते हैं कि हजारों हजारों में से कोई एक आएगा। हमारे इस शिवपुर में बहुत लोग रहते, लाखों लोग रहते हैं, यहाँ 100 की संख्या सामने नजर आ रहा है। बोले उन हजारों हजारों में कोई ठीक से प्रयास करेगा। बोले हम जो 100 हैं, ऐसे बहुत सारी जगह क्लासेस चल रही हैं, उसमें से 1000 में से कोई एक होगा जो ठीक से प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो कि यहाँ 10 हैं बाकी जगह नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं। तो और उन जो प्रयास करने वाले वो बोलते हैं कि कोई तत्व को समझ पाएगा कि तत्व भगवान क्या है, हम कौन हैं। और बोले जो तत्व को समझ के जिनकी सिद्धि, वो भगवत धाम जाने के लिए उसमें से कोई एक फिर से क्वालिफाई हो पाएगा। इतना आसान नहीं है ये। इश्क नहीं आसान आग का दरिया है और जहर के जाना है। ये भगवान से प्रेम कोई आसान नहीं है, और इसको दोनों मन ढंग से लेने से हम पार नहीं कर पाएंगे। पार करेंगे भगवान को कि भगवान एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं है, बहुत समय लगेगा। अगर इसको जल्दी से मतलब कि हम देखते हैं कुछ लोग कोई रिचुअल्स होते हैं ना, वो नीचे आग जलाते हैं, उसमें से चल के निकलते हैं। तो कभी देखा कि उसमें से आराम से चल के कोई निकल रहा हो? कैसे निकलते हैं? दुद्वा भाग के निकलते हैं। तो क्यों भाग के निकलते हैं? पाँव जलता है, इसलिए पाँव नहीं जले बच जाए तो हम जल्दी से भाग के निकल जाए, यही है ना। तो हमको भी ये समझना चाहिए, हम लोग जल रहे हैं यहाँ पे। हम दुखों से, क्लेशों से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, टेंशन से जल रहे हैं। हमको कहीं भी चैन नहीं है, ना घर में, ना बाहर में, ना रात में, ना दिन में, ना सोने में, ना जागने, कहीं भी हम जल रहे हैं। तो हमको भी भाग के इस भवसागर से, इस दावा अग्नि से हमको भाग के निकलना होगा। और ये हमको ऑप्शन मिल गया है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है।
वो निकल नहीं पाएंगे। हमको तो ऑप्शन मिल गया कि हम ठीक से अगर फॉलो करेंगे, अपने आचार्य को फॉलो करेंगे तो हम निकल जाएंगे। तो हमको ऑप्शन मिला तो हमको करना चाहिए, उस डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो डेडिकेशन दिखना चाहिए, वो प्रयास करना चाहिए। बोले कि कोई होता है जो इस चक्कर से निकलने का प्रयास करता है। क्या लिखा हुआ है नीचे, यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच सकता है। कि हम चाहते नहीं है मरना, हम चाहते नहीं है मरना, लेकिन हमको हमारी इच्छा के विपरीत मार दिया जाए। हमारी इच्छा नहीं है मरने की, हमारी इच्छा नहीं है शरीर छोड़ने की, कितना ही बुरा क्यों ना हो, चाहे वो बिस्तर में ही क्यों ना हो, लेकिन कभी मरना नहीं चाहता है। जैसे तैसे बोलता मेरे को बचा लो, मेरे को ठीक कर लो, कितना ही पैसा लग जाए मेरे को पैसा लगा लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे को बचा दो। मरना नहीं चाहता है। जब नहीं चाहता है फिर उसको मारा जाता, माना है उसका वध किया जाता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इस वध को बोलते हैं हम आत्महत्या करते हैं, सुसाइड। बोले कि मनुष्य जीवन को पाना क्या नौका के समान है, मनुष्य शरीर नौका के समान है, गुरु उसके कर्णधार हैं, उसके नौका के नाविक हैं, और उसकी जो शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा जो हमको सब वो भगवान की कृपा है। ये सब प्राप्त करने के बाद भी अगर वो इस भाव सागर को पार नहीं करता तो वो आत्महत्या कर रहा है, आत्मा की हत्या कर रहा है। हम केवल इस शरीर के बारे में, शरीर की सुख सुविधा के बारे में, शरीर की इंद्र तृप्ति के बारे में, शरीर की और कुछ भी कार्य के बारे में सोचते हैं, हम आत्मा के बारे में सोचते नहीं। अभी जाके हम कुछ जान पाए हैं। और बोलते हैं बिन सत्संग विवेक न होए, ये सत्संग की कृपा है, गुरु वैष्णव की कृपा है। बोलते हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैज्ञानिक बहुत प्रयास करते हैं कि मृत्यु आए नहीं, हम ऐसी औषधियां तैयार करेंगे, ऐसी मेडिसिन तैयार करेंगे, ऐसे कॉस्मेटिक तैयार करेंगे कि हम बूढ़े ना हो, हम मृत्यु ना आए हमारी। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, अरे जो चैलेंज करते हैं मृत्यु को, जो बोलते हैं हम ऐसा कर लेंगे, हम कर पाएंगे, या हम करने का प्रयास करते हैं, मतलब मृत्यु उसको आके पकड़ लेती है। यमराज जी आते, बेटा तू ही आ पहले, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, आएगी नहीं। तो फिर यहाँ कैसे लिखा हुआ है कि कुछ लोग बचने का प्रयास करते हैं? बचने का प्रयास करते हैं, कैसे बचेंगे? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम, एकमात्र रास्ता है। भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, अब्रह्म भुवनो लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना मम उपेते तु कुंते पुनर्जन्म न विद्यते। हा ब्रह्म भुवना लोका, बोलते इस पृथ्वी से लेके ब्रह्मा तक के जो लोग हैं, हा ब्रह्म भुवना लोका, यहां से लेके ब्रह्मा जी जहां रहते हैं वहां तक सब जगह मरना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह नहीं है, वो भूलोक हो, भंवरलोक हो, स्वर्लोक हो, महलोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो, ब्रह्मलोक हो, आप कहीं भी चले जाइए आपको मृत्यु वहां आएगी। लेकिन बचे कैसे? बोलते मम उपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि लेकिन तुम मेरे को पालोगे, तुम मेरे हो जाओगे तो वापिस पुनः जन्म नहीं लेना। यही एकमात्र रास्ता है इस मृत्यु से बचने का। जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम जब कथा में, कीर्तन में, भजन में, भक्तों के संग में आएंगे तो इस मृत्यु से बच सकते हैं, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। हमने देखते हैं ना मृत्यु से कैसे बचे, अचामिल कैसे बचे, केवल मात्र भगवान का एक नाम लिया, नारायण, वो भी नारायण बोला किससे? डर से, नारायण, कि मेरा पुत्र, उनका पुत्र के प्रति मोह था, उस मोह को अभी
यमदूत आ गए हैं, अभी वो बिछड़ना पड़ेगा, अभी उससे अलग होना पड़ेगा। हमारे जितने मोह हैं वो सब कट जाएंगे, उससे हमको खींच के अलग कर दिया जाएगा। तो जब हम किसी चीज को इसको खींच के अलग करेंगे दर्द तो बहुत दर्द होगा, अगर प्यार से अलग हो जाएगा आराम से दर्द नहीं होगा। जैसे होता है ना, हमारे चोट लग जाती है तो एक वो क्या बोलते हैं, पपड़ी सी आ जाती है ना, पपड़ी सी आ जाती है, जब तक तो उसका पूर्ण उसका क्योर नहीं होता, अगर हम उसको खींचे तो क्या होगा, दर्द होगा। अगर वो क्योर हो जाएगा तो फिर वो उतरने से हमको दर्द नहीं होगा। बोलते कि जो भक्तों का संग है, जो साधुओं का संग है, जो साधुओं की बात है, जो कथा है, जो उनका दिया हुआ ज्ञान है, जो दी उनकी भक्ति है, वो कैसी है बोले, तलवार की तरह है, वो अस्त्र की तरह है, वो हमारे जो बंधन है उसको काट देती काट देती है। तो हमको फिर वो मोह खत्म हो जाता है। तो जब तक मोह रहता है, जैसे हम देखते हैं कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, बहुत लोग वैकुंठ चले गए, बहुत लोग स्वर्ग गए। भगवान भी बोलते हैं कि ये युद्ध धर्म युद्ध में भाग लेगा, कि अर्जुन को बोलते हैं कि जो तुम अगर युद्ध में भाग लोगे, अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुम जीत जाओगे तुमको इस पूरी पृथ्वी का राज मिलेगा। तो स्वर्ग में क्यों गए और कुछ लोग वैकुंठ क्यों गए? सब लोग भगवान को देख रहे थे। उसमें मैं कल पढ़ रहा था तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिनमें भौतिक इच्छाएं बची थी, जो अभी भी भोग करना चाह रहे थे, जिनके ये बंधन ये मोह अभी भक्ति से कटे नहीं थे, वो सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन जिनके मोह कट चुके थे, वो भी युद्ध में थे, जब भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, पांडव थे, या और कुछ भक्तों में वो थे, वो सब लोग भगवत धर्म से। तो लिखते जब तक हम भगवान की शरण में नहीं, मम उपेते पुनर्जन्म, मम उपेते तो कौनते पुनर्जन्म विदित है। तो जब हमको भगवान को अपना बनाना है, मैं कल परसों कथा सुन रहा था स्वयं भगवान केशव महाराज की, तो बोले कि हमको संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं कि संघर्ष भौतिक जगत में ही है, जो भक्त है उनको भी संघर्ष करना पड़ता है। बोले संघर्ष क्या, बाहरी भी और भीतरी, भक्तों को दोनों प्रकार से करना पड़ेगा, बाहरी रूप से भी भीतरी रूप से। ऐसा कोई नहीं भक्त नहीं है, ऐसा कोई हम हिस्ट्री में कोई भागवत कथा में ऐसा नहीं देख सकते कि जो बिल्कुल केक वॉक बोलते हैं ना, केक वॉक नहीं होता है कि हम सोचे कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको भक्त बनना है, अगर भगवान के चरणों में भी शरणागत होना है, भगवान के चरणों को प्राप्त करना है, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। बोले अर्जुन ने संघर्ष किया, पांडवों ने जीवन भर संघर्ष किया, एकदम बचपन से लेके अंत तक उन्होंने पूर्ण रूप से संघर्ष किया। तपस्या की, बिना तपस्या नहीं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धम, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धित यस्मात् ब्रह्म सुखम तप अनंतम। ऋषभदेव बोलते हैं कि ये जीवन है, ये कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं भोग करने के लिए नहीं मिला मनुष्य जीवन, ये मिला तपस्या करने के लिए। तपस्या करने से हमको कष्ट होगा। तपस्या का अर्थ है कि हम अपना जो कंफर्ट जोन है, हमारा जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के कार्य को करें। हम लोग सब सो सकते हैं आराम से बिस्तर में, पंखा में, एसी में सो सकते हैं, लेकिन हमको उसको नींद को तोड़ना पड़ेगा। जल्दी सुबह उठना है, जल्दी उठ के भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, हमको जप करना है, हमको भागवत पढ़ना है। तपस्या, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, या वो तपस्या करके हमको ये अपनी चेतना को शुद्ध सत्य में लाना होगा, शुद्ध करना, शुद्ध परम सुखम तप अनंतम, कि हमको ये शुद्ध करने के बाद, इस सत्ता को शुद्ध करने के बाद ही उस ब्रह्म सुख का प्राप्ति होगी। और कैसा सुख है? अनंतम, जिसका कोई अंत नहीं।
इसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि इतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं, अनंत अनंत अनंत। तो हमको तपस्या करनी होगी, तो तपस्या करनी होगी मतलब हमको संघर्ष करना होगा। महाराज बोले प्रभुपाद ने अपने जीवन भर संघर्ष किया, गुरु की आज्ञा का पालन मिली, आदेश मिला, जीवन भर कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने के लिए उन्हें प्रयास किया। वो चाहे प्रयागराज हो, चाहे झांसी हो, चाहे कलकत्ता हो, सारा जीवन उन्होंने प्रयास किया अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। व्यापार में उन्होंने ध्यान नहीं था करते थे लेकिन ज़्यादा नहीं ध्यान था मैंने कैसे कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करा। झांसी में कैसे अब प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ कितना प्रयास किया, उनको जगह भी मिल रही थी, लेकिन वो जगह जो उनको मिल रही थी वो गवर्नर की वाइफ को पसंद आ गई। एक वहाँ प्रोग्राम किया प्रभुपाद ने, वहाँ गवर्नर को इनवाइट किया, और गवर्नर की वाइफ भी वहाँ आई, और वो ऐसा इनविटेशन हुआ कि गवर्नर की वाइफ को जगह पसंद आ गई, तो प्रभुपाद से वो छीन ली उन्होंने। प्रभुपाद प्रयागराज रहे, प्रभुपाद अमेरिका गए, 70 साल की उम्र में कितना संघर्ष, 2 बार हार्ट अटैक हुआ रास्ते में, और वहां जाके प्रभुपाद बोलते हैं कि वहां जाके जो प्रभुपाद देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग तो तमो रजोगुण में, सारे के सारे लोग हैं जो वहां जीव हैं सब तमो रजोगुण में है, तो इनको भगवान की कथा कैसे अच्छी लगेगी। कितना देखिए, हम लोग तो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, जहाँ हम कथा कथित अपने को हिंदू बोलते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, हमको मालूम है कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, भगवान कौन है, देवता कौन है, ये तो हमको पता है। जिनको कुछ पता ही नहीं है वो कैसे वो कथा सुनाए, जो सारे समय नशे में रहते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, सब समय मांसाहार करते हैं, सब समय सब कलयुगी कार्य करते हैं, ऐसे लोग बोले कैसे ये भगवान वासुदेव की कथा को सुनेंगे, कैसे उनमें वासुदेव की कथा का कितना संघर्ष करना पड़ा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल को कितना। जब वो अमेरिका से आए भी वृंदावन में, तो वृंदावन के जो गोस्वामी थे उन्होंने प्रभुपाद का विरोध किया, वहां के जो और संत थे उन्होंने प्रभुपाद का विरोध किया। बहुत नामी संत थे, उन्होंने जब वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर का क्या बोले उसको नींव डाली, तो प्रभुपाद ने सब संतों को बुलाया, तो बहुत नामी संत थे वो आए नहीं। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को इनविटेशन देने के लिए बोला, भेजा, तो वो बोले हम नहीं आएंगे नहीं। बोले क्यों? बोले आपके प्रभुपाद तो सब ये मिलिच्छों को भी ब्राह्मण बना दे रहे हैं। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को इतना ट्रेन किया हुआ था, उन्होंने भागवत से, भगवत गीता से बहुत अच्छे अच्छे उनको वो कोटेशन दिए, उन्होंने प्रमाण कर दिया कि आप जो बोल रहे हैं उचित नहीं है। शास्त्र भागवत ये बोलता है कि जो स्थिति में उस गुण को प्राप्त किया ब्राह्मण है, वो बोले कहते मान के आपके गुरु में दम है, अपने गुरु ने आपको बहुत अच्छा आपको शिक्षा दी है, लेकिन कहते मैं आऊंगा नहीं, आए नहीं। गोस्वामी विरोध कर रहे थे कितना, वो प्रभुपाद ने राधा रास बिहारी मंदिर बनाया, पूरी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन उनके खिलाफ थी, उनके साथ चीटिंग हुई प्रभुपाद के साथ। क्या नैयर व नायर था वो, उसने एक ही जमीन को बहुत सारे लोगों को बेच दिया, प्रभुपाद को भी बेच दिया। तो प्रभुपाद ने राधा रास बिहारी के विग्रह भी ले आए, उन्होंने वही बाहर में लगा दिया विग्रह, मंदिर नहीं बनने दे रहे। बोले प्रभुपाद बोले भगवान आप आ गए हैं यहीं बैठेंगे, लेकिन वो पैसे वाला था, उसने बहुत चेष्टा की उनको तोड़ने का, आवाज उठाने का, लेकिन वहां के बड़े राजनेता ने हेल्प की। जब उनको पता लगा कि वहां भगवान के विग्रह हैं और ये जो अभी भारत के मलिच्छ और यवन हैं जिसको तोड़ना चाहते हैं, वो खड़े हुए, वो थे बाला साहब ठाकरे। उन्होंने बोला ये नहीं टूटेगा, जो होगा देखेंगे, पूरा विरोध करेंगे। तो वो संघर्ष, हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा, हमको वो संघर्ष करके ही आप इस यमराज के चंगुल से बच सकते हैं, संघर्ष करके हम भक्त बन सकते हैं। जब तक मामो पेते तो कौन ते है, जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, इस जन्म मृत्यु चक्कर से छूट नहीं पाते, हमको भक्त बनना पड़ेगा।
एक बार महाराज बोले कि चर्चा हो रही थी, ऋषि महात्मा बैठे थे, वहां चर्चा हो रही थी कि श्रेष्ठ भक्त कौन है, कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ कौन है? तो एक ऋषि बोले, बताया कि ये जो आकाश है ये श्रेष्ठ है। तो दूसरे ऋषि बोले नहीं नहीं नहीं, आकाश श्रेष्ठ नहीं, उससे श्रेष्ठ है बादल, क्योंकि आकाश को बादल ढक देते हैं। तीसरे बोले ना 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 ना, बादल श्रेष्ठ नहीं है, वायु श्रेष्ठ है। क्यों? हाँ, वायु बादलों को बहा देती है। फिर चौथे बोले ना 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 ना, वायु श्रेष्ठ नहीं है, पर्वत श्रेष्ठ है। बोले क्यों? बोले जो पर्वत है वायु को रोक देते हैं। फिर पांचवे बोले ना 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 ना, पर्वत श्रेष्ठ नहीं है, ये धरती पृथ्वी श्रेष्ठ है जो पर्वत को धारण करती है। छठे बोले नहीं, ये पृथ्वी भी श्रेष्ठ नहीं है। कौन श्रेष्ठ है? हैं? गोविंद श्रेष्ठ है। सूत्र मणिगणा इव, भगवान बोलते हैं इस सारी सृष्टि को मैं धागे की तरह, मोती की तरह परोके रखता हूँ। भगवान प्रकट हुए, ओए कहते ओए ना 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 ना, तो मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मेरे भक्त श्रेष्ठ हैं। भगवान बोलते जो मेरे भक्त हैं वो से अहम प्रादी, अहम भक्त प्राधीनो ही अस्वतंत्र एव द्विज साधु सेव ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। और बोले मैं नहीं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मेरे भक्त श्रेष्ठ हैं। साधु हृदय महान साधु ना हृदय तब अहम मध्यन्यते ना जानती ना अहम तव्यम मनागपि। भगवान बोलते हैं मैं श्रेष्ठ नहीं, मैं पराधीन हूं। क्यों? मैं इनके हृदय में कैद रहता हूं। साधु हृदय महा, कि मैं साधु के हृदय में रहता हूं, साधु मेरे हृदय में रहते हैं। बोले ये मेरे बिना कुछ नहीं जानते और मैं इनके बिना कुछ नहीं जानता। वो ये साधु बनना है या हमको भक्त बनना है, उसके लिए हमको संघर्ष करना। इस यमराज को, यमराज जी हैं जो, वो महान भक्त हैं, द्वादश महाजनों में से एक महाजन है, वो महान भक्त हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा पाए। वैष्णव कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो भगवान ने उनको ड्यूटी दी है तो वो तो करेंगे। तो बोले कि भक्तों को उनको निमंत्रण देना किसमें? कथा में, कीर्तन में। और जब भक्त उनको कथा कीर्तन में निमंत्रण देंगे वो आएंगे। पहले तो ऐसे होता था, जब ऋषि महात्मा साधु शुद्ध भक्त जो देवताओं को निमंत्रण देते थे तो देवता आ जाते थे। अभी हमें वो शुद्धता नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो अंदर में स्वच्छता नहीं है, हम लोग कंटेमिनेशन से भरे हुए हैं, इसलिए वो आते नहीं है। हम अंदर से गंदे हैं, बाहर से गंदे हैं, इसलिए वो आते नहीं। लेकिन जब हम प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, शरणागति से उनको पुकारेंगे तो वो आएंगे, भगवान आ जाते हैं। तो देवता क्यों नहीं आए हमको? तो जब वो भक्ति के माध्यम से आएंगे तो फिर वो हमारा काल नहीं बनेंगे, वो हमारा काल नहीं बनेंगे वो, क्योंकि भक्तों को यमराज टच नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज बहुत कॉन्फिडेंस थे, बहुत कॉन्फिडेंस थे, मेरे को हिरण्यकशिपु मार नहीं सकता। बोले क्यों नहीं मार सकता? कहते हिरण्यकशिपु मारेगा कैसे मेरे को? यमराज मेरे को लेने आएंगे ना। बोले यमराज मेरे को मारेंगे नहीं। बोले क्यों? बोले मेरे मामा लगते हैं, मेरे मामा जी हैं, तो मेरे को कैसे मारेंगे? मेरे को मारेंगे नहीं। मामा कैसे हो गए? किसके भाई हैं? यमुना जी के भाई हैं। यमुना भगवान की पत्नी है, भगवान की पटरानी है, यमराज की बहन है, तो मामा क्यों मारेंगे? और ये कंस मामा तो है नहीं कि जो कंस मामा को मारेंगे, तो भक्त मामा है, कृष्ण के भक्त हैं, तो ये मारेंगे नहीं। तो हमको तपस्या करनी है, अपने आप को उठाना है, तो हमको भक्त बनना है। अब हम बोलते हैं ना, वैष्णव ठाकुर दया सागर ये दासी करुणा करी, कृष्ण है तुम्हार कृष्ण जीते पारो तुम्हारी शक्ति। इसीलिए यहाँ ये प्रूव होता है कि भगवान बोलते हैं मैं भक्तों का पराधीन हूँ और भक्तों के हृदय में रहता हूँ। इसलिए जब ये इनके हृदय में भगवान रहते हैं, इसीलिए आचार्य गुरु हमको भगवान को दे सकते हैं।
जब वो देंगे तो निश्चय हमारे हृदय में भगवान वास करेंगे। तो वास करेंगे। तो अगले श्लोक में भी इसका साथ का ये, जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के निरंतर यमराज को मंत्रित किया, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण कराने का लाभ उठाना चाहिए। अहो नृलोके प्रीयते हरि लीला अमृतम वचन। ठीक है कि ये मनुष्य जीवन की पूर्णता, ये मनुष्य जितने भी हैं उनको सबको भगवान की हरि की कथा अमृत का पान कराना चाहिए। जब श्रीमद् भागवतम का प्रवचन आरंभ हुआ, जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि उनके जो समय है उसका उचित, जो सर्वोचित हो वो कार्य कीजिए, उन्होंने बोला भागवत सुनिए। जब सुखदेव स्वामी भागवत का प्रवचन आरंभ करने लगे तो वहां देवता प्रकट हो गए। देवता प्रकट हुए तो क्या किया देवताओं ने? सुखदेव गोस्वामी को अमृत का पॉट ऑफर किया, कलश दिया, बोले कि आप ये अमृत का जो पोट है आप रख लीजिए, ये आप रख लीजिए और कथा हमको दे दीजिए, हमको सुनाइए। बोले ये अमृत पीने से परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। बोले नहीं, सुखदेव गोस्वामी बोले नहीं, इसका सही पात्र कौन है? परीक्षित है। क्यों? क्योंकि वो भक्त है, वो सौदागर नहीं है। जो देवता लोग आए थे वो सौदा करने आए थे, देवताओं को कथा सुनने में मनाही नहीं है। अगर वो भक्त बन के कथा का श्रवण करने आते तो सुखदेव गोस्वामी को मना थोड़ी करते। नारद मुनि वहां बैठे हैं, व्यास देव वहां बैठे हैं, यमराज वहां बैठे हैं, तो दूसरों को क्यों मना करेंगे? लेकिन वो सौदागर सौदा करने आए तो इसलिए उन्होंने ना, गेट आउट, अब निकलो यहाँ से, ये आपके लिए नहीं है। तो ये जो महान अमृत है श्रीमद् भागवतम का, मतलब लोग ये हटा दीजिए प्लीज, ये हटा दीजिए, आप लोग आगे जो पीछे जगह नहीं है तो वही हटा दीजिए प्लीज, गद्दी हटा दीजिए। तो यमराज कथा में आए हैं, इसलिए सब ऋषि निश्चिंत हैं कि हमको को मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी। क्यों? वो पूरा कथा को पूरा भागवत को अच्छे से श्रवण कर पाएंगे। अगर मृत्यु से बचना है तो भागवत आरंभ कर दीजिए, प्रतिदिन एक श्लोक पढ़िए तो कितने 18,000 दिन तो आपको मिल सकते हैं, तो मृत्यु नहीं आएगी। हम तो हफ्ते में 3 श्लोक 4 श्लोक करते हैं तो बोल कितने सप्ताह लगेंगे, अपनी मृत्यु कितनी, अगर हम शुद्धता से सुनेंगे कितनी दूर चली जाएगी। अगर हमने इगरनेस होगी कि हमको ये भागवत सही से सुननी है तो मृत्यु अपने में दूर चली जाए। और वैसे भी जहाँ पे भगवान के भक्त हैं जो तिलक धारण करते रहते हैं, जो ये विष्णु का तिलक धारण किए हुए ना, ये भगवान के चरण कमल है और ये तुलसी है, जिसने ये धारण किया हो यमराज उसको छुएंगे नहीं। जिसने ये कंठी धारण की है भगवान यमराज उसको छुएंगे नहीं। जो हरि नाम ले लेता, एक बार हरि नाम ले भगवान यमराज उसको छुएंगे नहीं। जिसके घर में तुलसी है यमराज उसको छुएंगे नहीं। जो प्रसाद खाता है यमराज उसको छुएंगे नहीं। ये निश्चित हो गया, अभी हम लोग को यमराज नहीं छुएंगे, यमराज टच नहीं करेंगे। हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी यमराज हमको छुएंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हमारी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु अवश्य होगा। हमको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, सब भक्तों को छोड़ना पड़ा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो यही तैयारी है हमारी कि अच्छे से भक्ति करके हम या तो पूर्ण भक्ति को कंप्लीट कर लें, भगवत धाम चले जाएं। अगर इनकम्प्लीट रहेगी तो भगवान फिर से हमको ऑप्शन देंगे, जन्म देंगे भक्तों के घर में, फिर से हमको सत्संग देंगे, फिर से कथा देंगे, फिर से कीर्तन देंगे, ताकि हम उसको कंप्लीट कर लें। लेकिन यमराज नहीं छुएंगे। फिर भगवान की दिव्य शक्ति आएगी, हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पे हाँ, ऋषि मुनि ने उनका निमंत्रण दिया, यमराज यहाँ आए और भयभीत नहीं है, और अभी वो कथा का श्रवण कर रहे हैं। यत किश्चित
मृत्यते तावत् यावदस्ते इह अंतक। इसका क्या अर्थ है? जब तक यमराज यहाँ उपस्थित रहेंगे कोई मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा ही एक बार गरुड़ जी ने भी सोचा था। गरुड़ जी बैकुंठ में थे तो यमराज भगवान से मिलने के लिए आए। तो गरुड़ जी का जो फैमिली मेंबर्स हैं, चिड़िया पंछी, वहाँ एक पंछी था। यमराज जी उसकी तरफ देखे, पंछी की तरफ, वो गरुड़ जी डर गए। बोले ये आदमी तो ठीक नहीं है, इसकी नज़र ठीक नहीं है, जिस पे नज़र डालता है उसका स्वाहा हो जाता है। बोले ये नज़र डाल दी इसने तो इसका मतलब इसका काम तमाम हो जाएगा। बोले ठीक है। तो यमराज जी सोच रहे थे कि ये चिड़िया अभी यहाँ बैकुंठ में है, इसकी तो कुछ क्षण बाद मृत्यु होनी है, तो अगर ये बैकुंठ में होगी तो मृत्यु तो हो नहीं सकती। तो लेकिन गरुड़ जी उनका समझ नहीं पाए, अगर वो वहीं रहती तो उनकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन गरुड़ जी ने उनको उठा के हजारों हजारों किलोमीटर दूर जाके उनको एक पेड़ में, बोले यमराज जी तो बैकुंठ में है, अगर मृत्यु का टाइम चला जाएगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, जाके एक पेड़ में छुपा दिए। उन्होंने एक पेड़ में होल था, उसमें उस चिड़िया को डाल दिया और डालते हो खत्म। क्यों? बोले उसके अंदर अजगर था, सांप था। जैसे उन्होंने चिड़िया को अंदर डाला और मुंह बोला चिड़िया अंदर, काम तमाम, मृत्यु हो गई। तो मृत्यु से बच नहीं सकते हैं, लेकिन भक्तों में क्या, मेरे दिमाग में कुछ बात आई थी अभी भूल गया, बहुत सुंदर बात। ध्यान से निकल गई हैं। हाँ, यमराज जी बैकुंठ थे, वो गए, चलो निकल के निकल। हाँ, तो लेकिन जो भक्त हैं, अगर ये उनको दूर भगाने की कोशिश, ऐसे लेकिन हम देखते हैं जो सवित्री थी कथा, सवित्री सत्यभामा की कथा थी, वो यमराज से अपने पति को छुड़ा लाई, क्योंकि भगवान की भक्त थी। वो उपवास कर रही थी, उसको मालूम था मेरे पति की मृत्यु होनी है। उसको पहले, शादी से पहले ही मालूम था, नारद जी ने बता दिया था कि 1 साल ही जिएगा, इससे शादी मत करो। लेकिन नहीं, मैंने इसको पति मान लिया, मैं शादी करूंगी इससे। उसके पिता ने उसकी शादी कराई। जैसे ही उनके मृत्यु का दिन आया, उनको मालूम पड़ गया कि, क्योंकि भक्त थी और निरंतर उपवास कर रही थी, भगवान के प्रार्थना कर रही थी भगवान को मेरे पति को जीवन दान देने के लिए। तो जब वो जंगल में उनके साथ गई तो वहां यमराज जी आ गए। यमराज जी ने उनके पति के प्राण हर लिए। लेकिन उन्होंने, यमराज वो भक्त थी इसलिए यमराज जी को देख पा रही थी। हमको तो यमराज दिखते नहीं है, यमदूत भी दिखते नहीं है, हमारी मृत्यु आएगी तभी दिखेंगे। तो अभी अभी मैंने बोला शायद नहीं दिखे, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। तो वो आए तो उन्होंने बोला कि तुम सती है, तो मैं लेकिन तेरे पति को तो लेके जाऊंगा। लेकिन उन्होंने बोला, उनके पीछे पड़ गई यमराज, जैसे जैसे उनको लेके, आत्मा को लेके आगे बढ़ा, उनको पीछे पड़ी रही, उनको पकड़ा रखा, पकड़ छोड़ रही नहीं थी। यमराज ने बहुत वरदान दिया उसको। बोले तू वरदान मांग, क्या ले मदन? बोले मेरे पिताजी के 100 पुत्र है। बोले दिया। मेरे पिताजी का सारी, मतलब बहुत बड़ा राज्य है, दिया। बोले ऐसे करते करते उन्हें यमराज को वर मांगती। एक उन्हें बोले वरदान मांग और वरदान मांग, क्या चाहिए तेरे को? लेकिन मैं तेरे पति की आत्मा को लेके जाऊंगा। बोले मैं वरदान मांगती हूँ, मेरे पति को मेरे से 100 पुत्र हो। बोले तब भी मैं छोड़ूंगा। बोले नहीं, अभी तो आपने वरदान दे दिया, पति के 100 पुत्र होंगे, आप ले जाएंगे तो 100 पुत्र कैसे होंगे उसके मेरे से? उन्होंने छोड़ दिया। भक्त में शक्ति है, और भक्त की बात यमराज मान भी लेंगे। ध्रुव महाराज ने राज्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की, घोर तपस्या की, 6 महीने इतनी घोर तपस्या की, पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं के सांस कंठ बंद हो गए, सांस आना बंद हो गया, इतनी घोर तपस्या की उन्होंने। तो वो श्री हरि प्रकट हुए। हालांकि उनकी तपस्या थी, उन्होंने भौतिक चीजें मांगी थी, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी शुद्ध है, भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि जो भी उसका संग करेगा वो शुद्ध हो जाएगा। ये हरि कृष्ण की भक्ति की ये स्पेशलिस्टी है, भक्ति की ये विशेषता है कि जो भी भक्ति करेगा उसमें सारे भौतिक इच्छाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान बोले क्या चाहिए? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आप मिल गए, तो और क्या चाहिए? कांचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ अमी वरम न जासे।
बोलते हैं कि मैं तो कांच मांगने आया था प्रभु, मेरे को हीरा मिल गया, अब मैं कांच क्यों मांगूंगा? मैं आपका कृतार्थ हूं, मैं आपका वर्ग इस आपकी आपकी जो महानता उसको जानता नहीं था। लेकिन भगवान ने बोला ठीक है, लेकिन तुम आया तो किसी डिमांड के लिए था ना, तुम राज्य भी कर, उसके बाद मेरे पास भी आ जाएगा। और जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो इस धराधाम से जा रहे थे, कैसे गए हैं? बोलिए बोलिए। हाँ, भगवान ने बैकुंठ से उनके लिए विमान भेजा, गरुड़ जी आए उनको लेने के लिए, अपना स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा। और एयरक्राफ्ट भेजा तो वो एयरक्राफ्ट में वो कैसे गिरे, बच्चे हैं मतलब छोटे से, तो हाइट ज्यादा थी, तो मृत्यु बोली कि ऐसा कोई नहीं है जो सह शरीर यहां से गया हो, ये आप ही हैं जो ऐसे जा रहे हैं, तो आप मेरे सिर पे पांव रखे। ये कितने महान भक्त हैं। तो मृत्यु उनका वो स्टेप बन गई, वो नीचे स्टेप बन गई, उन्होंने उनके पांव ऊपर रखा, वो वैकुंठ में चढ़े। तो जो भक्ति करेंगे, अगर हम जो भक्त बनेंगे, तो उनका मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्यु कुछ, हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, जब वो अपनी लीला को खत्म कर रहे थे, तब आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, क्या कर रहे थे वो? श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। उनके शिष्य चारों तरफ थे और उनके मुख पे माइक रखा हुआ था, वो श्लोक बोल रहे थे, वो उसका अनुवाद कर रहे थे। चेतना कहां है देखिए, कि रोम रोम में भागवत बसी हुई है, रोम रोम में हरि बसे हुए हैं, नहीं तो किसी के मुख से उस समय भागवत। और ऐसा नहीं कि जनरली क्या होता है, जब हमारी स्थिति होती है, हमने खुद अपने जीवन में देखा होगा, वो जो स्थिति में होते हैं वो उल्टी पुल्टी बकवास करने लग जाते हैं, उनको वो कहाँ कहाँ की बातें बोलेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, क्योंकि सारे जीवन भर ऐसा ही चेतना रही है। लेकिन प्रभुपाद क्या कर रहे थे? भागवत बोल रहे थे, कि सारा जीवन वो भागवत जी हैं, वो खुद महान भागवत है, व्यक्ति भागवत है। जब प्राण त्याग रहे हैं तब भी हरि कथा बोल रहे हैं, तो इसको मृत्यु नहीं बोलते हैं, इसको ये मृत्यु नहीं है, वो भगवत धाम गए। ऐसी मृत्यु से भक्त लोग रोज प्रसन्न होते हैं। हालांकि हमको बिछड़ने का दुख होता है कि हम प्रभु जी से मिल नहीं पाएंगे, हम महाराज से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन उनको प्रसन्नता होती है कि वो घर अपने वापिस चले। तो राजा यहाँ पे हम देख रहे हैं कलयुग में ये कथा हो रही है, इसके बाद अगला श्लोक है, हम पढ़ते हैं। समय कितना हुआ? 9 बज गए, 8 बजे स्टार्ट होगा। कब तक करना प्रभु जी? मतलब 10 बजे तक, 9:30, 9:30 ठीक है। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषोश्चवे वयो मंद आयुश्चेवे निद्रायते नक्तम दिवाच व्यर्थ करम्बी। को इसका पढ़िए, सिर्फ अनुवाद। अल्पबुद्धि तथा अल्पायु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। ये सब हमारे लिए आया, अभी हमारा इंट्रोडक्शन है। अभी तक भक्तों का इंट्रोडक्शन हो रहा था, ये हमारा बोले कि ऐसा ना सोचे कि आपके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ भक्तों के बारे में चर्चा हो रही है, तभी ये हमारी चर्चा हुई। मंदस्य बोले आलस से भरे हुए हैं, जो हम लोग कलयुग के जीव हैं, ये आलस से भरे हुए हैं। मंद प्रज्ञस्य, बुद्धि भी मंद है। वयो मंद आयुष्य, कि हमारी आयु भी मंद है। एक और श्लोक आता है शुरू में, प्रायण अल्पायुष्य कलो सब प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता।
वही सेम यहाँ पे वही बात है कि हम लोग मंद बुद्धि हैं, मंद भाग्य हैं, मंद भी हैं, स्लो भी हैं और आलसी भी हैं। हम ऐसे ही हैं। वो कबीर जी बोलते हैं कि हम ऐसे हैं, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, ईना जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। कि हमको ये मनुष्य जीवन बहुत बहुमूल्य था, लेकिन इसे कौड़ियों के दाम में हमने बेच दिया। कैसे? आलस्य के कारण। हमको मालूम पड़ गया कि हमारे जीवन का क्या कर्तव्य है, फिर भी उस कर्तव्य के पीछे नहीं भागते। लेकिन जो भक्त हैं वो सब समय अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी अपने व्यर्थ नहीं गवाते। एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान, बहुत सारे ऋषि एकत्रित हुए, जैसे अभी चर्चा हो रही थी। जनक महाराज की सभा थी। जनक महाराज जिनको विदेही बोला जाता है, वो महान राजा, महान भक्त, राज ऋषि हुए हैं। तो जनक महाराज की सभा थी, बहुत सारे ऋषि वहां थे, बहुत सारे ऋषि महात्मा वहां थे, लेकिन भगवान वहां प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट हुए तो सब भक्तों का, ऋषियों का, महात्माओं का, जनक महाराज का, सब भगवान का गुणगान करेंगे। लेकिन भगवान जैसे ही प्रकट हुए, जनक महाराज का गुणगान करने लगे। तो इतना गुणगान किए, इतना गुणगान किए, ऋषि महात्मा सब थोड़ा उनके मन में संशय आया। बोले ये क्या चक्कर है, भगवान एक ही आदमी का ग्लोरिफिकेशन करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। उनके मन में संशय आ गया। संशय आ गया तो सोचने लगे ऐसा क्या बात है, मन में डाउट आ। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान को मालूम है, इनके मन में डाउट आ गया। भगवान ने बोले कोई बात नहीं, डाउट भगवान क्लियर कर देंगे। भगवान ने जनक महाराज को बोला कि सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाए। तो गेस्ट है सब, तो भगवान ने भोग लगाया, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की। तो हॉल बनाया, जैसे हॉल बनाया, सब ऋषियों को बिठाने की व्यवस्था की, सबके लिए आसन, टेबल, जो भी बर्तन सब लग गए। जैसे जैसे ऋषि महात्मा को चरण धो के जैसे अंदर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं ऊपर में ना तलवारें लटक रही हैं, बड़े बड़े तलवारें ऊपर लटक रही हैं। जहां उनके आसन है उसके ऊपर तलवारें लटक रही हैं। तो ऋषि महात्मा डर गए, खाना भी बुलाया है, ऊपर में सब तलवारें लटका दी हैं, है ना, बलि काटने के लिए सारे ऊपर में हथियार लगा दिए, क्या चक्कर है। तो उन्होंने जनक महाराज बोले ये क्या? बोले मैं भक्त हूँ, आपको मालूम, मैं कुछ अनिष्ट नहीं करूंगा, आप बैठिए ना, प्रसाद खाइए ना। तो उनको सबको बैठ गए, ऋषि माता बैठ गए, जनक महाराज बोले तो प्रसाद आरंभ किए, प्रसाद खाए और उनको वो भरपेटा प्रसाद खिलाए। बाद में जब उनके उठे, उनको हाथ पैर उनके धुलाए, तो भगवान बोले कि प्रसाद खा लिए? हाँ खा लिए। तो पूरे तृप्त हो गए? बोला हाँ तृप्त हो गए। अच्छा लगा? पेट भर गया? भर गया। बोले प्रसाद खा रहे थे तो कैसा फील हो रहा था, कैसा आपको आनंद आ रहा था? इतना अच्छा प्रसाद बना था, कैसा आनंद आ रहा था आपको? बोले नाना तो कुछ नहीं आ रहा था। क्यों? ऊपर जान ऊपर लटकी हुई थी। बोले यही भगवान बोले ये भक्त, कहते यही फर्क है आप में, हम जैसे में और जगन्नाथ महाराज। तो इतनी समस्या के होते हुए भी कभी भी एक क्षण के लिए भी चिंतित नहीं होते हैं, कभी भी एक क्षण के लिए उनका भगवान से भरोसा नहीं उठता है, कभी भी जब वो अभय चरणों को पकड़ लिए हैं, कभी भी भयभीत नहीं होते हैं। कहते इसलिए मैंने इनका ग्लोरिफिकेशन किया। तो हमको सब समय जब भगवान को अपने हृदय में धारण करें रखेंगे, इस कली काल में भी, इस बद्ध अवस्था में भी, तो ये जो मंद है हमारा आलस्य तोड़ना पड़ेगा और टूट जाएगा। हमको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, हमको जब करना पड़ेगा, टाइम पे क्लास में आना पड़ेगा। हमको मालूम होना चाहिए कि हमको आज क्लास में जाना, तो टाइम पे जाना। और जब हम भक्तों के संग रहेंगे तो क्या मंद बुद्धि खत्म है। भगवान क्या बोले, भगवान गीता में तेषम सततम युक्ता नाम भजंतम प्रीतिपूर्वक रामी बुद्धिम योगम तम ये न मम उपयंते। भगवान बोलते तेषम सतत युक्तम, जो सब समय सतत मेरी भक्ति में लगे रहेंगे, मेरे को प्रेम से पुकारते रहेंगे, तो मैं उनको बुद्धि दूंगा। तो ये मंद बुद्धि खत्म हो जाएगी। आयु का डर ही नहीं है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु आनी नहीं है,
यमराज से हमारी दोस्ती हो जानी है, भगवान के फ्रेंड वो भी हैं, हम भी हैं, तो हमको मारेंगे नहीं, हमारी मृत्यु आनी नहीं है। हम जब इस शरीर में छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ना तद बासते सूर्यो ना शशांका ना पाओ यद गत्वा ना निवर्तन्ते तब धाम परमम। हम ऐसे धाम में चले जाएंगे और ठीक से भक्ति करेंगे कि जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती है, जहाँ कभी हमको पुनः वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमको संघर्ष करना होगा, प्रयास करना होगा, अपने आप को उस स्तर में उठाना होगा, हमको भगवान में पूर्ण भरोसा करना होगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, जैसे अभी परीक्षित महाराज भ्रमण के लिए निकले हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी उनका राज्य है, तो भ्रमण के लिए निकले हैं और उनको कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं कि अनिष्ट हो रहा है, कुछ अभद्र हो रहा है, तो निकले हैं उसको संशोधन करने के लिए। ऐसे वो राजा भी निकला, राजा निकला तो राजा घूमते 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 जंगल में इधर उधर घूमते घूमते एक आश्रम में पहुंच गया। एक आश्रम में पहुंच गया तो देख रहा है वहां एक आश्रम पूरा खाली है और एक साधु बैठ के वहां हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो जप कर रहे, हरे कृष्ण, वो चल रहा है उनका जप। तो जैसे ही उन्होंने, उनकी कुछ क्षणों बाद, कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली, उस क्या बोले उस समाधि से वो उठे, उन्होंने देखा सामने में राजा है। तो राजा थोड़ा मतलब कि थोड़ा अचंभित था, क्योंकि आश्रम में कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ साधु बैठे हैं और कुछ है ही नहीं आश्रम में, आश्रम ही खाली है। बोला, वो पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? राजा पूछा आप कौन हैं? बोले मैं राजा हूं। कैसा लगेगा? हाँ, तो राजा शॉक्ड, बोला कहता आप राजा, तो मैं कौन हूँ? बोले मैं राजा हूँ, आप राजा नहीं, कहते मैं राजा हूँ। बोले फिर आप कहाँ के राजा हैं? तो बहुत सुंदर श्लोक महाराज बोले, इहा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिल स्व अपेयो अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। बोलते हैं कि मैं राजा हूं क्योंकि मैं मन से, वचन से, कर्म से भगवान का शरणागत हूं। मैं इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत में हूं, इसलिए मैं राजा हूं। है बोले मैं इस जगत में नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत में हूँ, मैं आध्यात्मिक लोक का राजा हूँ। तो बोले ठीक है, अगर आप राजा हैं तो आपकी सेना कहाँ है? बोले आपकी सेना का नाम अजात शत्रु वाशांता साधु साधव भूषणा। बोलते मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं किसी का शत्रु नहीं, मैं अजात शत्रु हूँ। जब मेरा कोई शत्रु नहीं है तो मेरी सेना कहाँ से होगी? सेना की जरूरत क्या है? जब मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है तो सेना की जरूरत ही नहीं है। राजा स्टन किया, बोला ठीक बोले कि जब हमको जरूरत है, क्योंकि हम सोचते हैं हम स्वामी हैं, हम मालिक हैं, हमको इसको प्रोटेक्ट करना है, हमको उसका राज्य छीनना है, उस पर अटैक करना है, तो हम सेना बनाएंगे। बोले राजा इसकी कोई सेना ही नहीं है। बोले ठीक है, आपका साजो सामान, आपका महल ये कहाँ? बोलते उसकी जरूरत नहीं है। कहते कि योगी होते हैं वो किसी चीज की उसको जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मन बुद्धि, भगवान बोलते हैं मैं अर्पित मना बुद्धि स भक्त में प्रिय। भगवान बोलते हैं जिसने मन और बुद्धि को मेरे में शरणागत हो गया वो मेरा प्रिय है, उसके लिए कुछ सामान नहीं लगा, किसी चीज की इच्छा नहीं है। तो हमको सीखना चाहिए कि जब हम भगवान के शरणागत होंगे, जब हम भगवान के भक्ति में जाएंगे, तो भगवान हमारी सब जरूरतें पूरी कर देंगे। हमको किसी चीज के लिए भय नहीं करना, हमको भगवान के ऊपर आश्रित होना है और हमको उनके ऊपर आश्रित होकर पूर्ण रूप से अपने आचार्यों की वाणी को पालन करना है। तभी हम इस जो स्थिति से मंद बुद्धि और मंद भाग्य और मंद आयु से बच पाएंगे, हम उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे जहां जन्म मृत्यु नहीं है। समय कितना हुआ प्रभु? 9:07। तो और सेवा कर लें क्या? इसमें एक और बात थी, इसमें जो आज के संदर्भ में जो हम लोग इस कलयुग के जीव हैं, तो हमारी जो
हमारी जो प्रवृत्ति है वो भक्ति में लगती नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम लोग बहुत जल्दी क्योंकि हम भक्ति में टच में नहीं हैं, हम भक्तों के टच में नहीं हैं, हम भगवान के टच में नहीं हैं, तो हम बहुत जल्दी बुरी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बुरी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी बुरी चीज़ों को अपना लेते हैं। तो मैंने बोला ना, कली काल है, कली का यही गुण है कि हम बहुत जल्दी वो हमको पाप में युक्त करे, तो इसलिए हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखें कि हम अपने मनुष्य जीवन की जो मूल्यों को उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये मनुष्य जीवन है वो वरदान है, वरदान। प्रभुपाद लिखते हैं ये जीवन के सर्वरोज वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को बंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। वह तो तथा कथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं, क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन पर कठिन श्रम करते हैं। तो हम लोग भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हमारे आसपास बहुत इन्वायरमेंट ऐसा है। लेकिन अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो हम इस कलयुग के साधनों से बच सकते हैं अगर हमको मालूम है कि वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक आनंद क्या है। तो हम इस जो आज सिर्फ केवल मात्र आर्थिक विकास के लिए अपनी फाइनेंशियल या क्या बोलेंगे उसको, एडवांसमेंट, भौतिक एडवांसमेंट से हम लोग बच सकते हैं। तो नेक्स्ट लोग पढ़िए कोई प्लीज, सब अनुवाद पढ़ दीजिए सिर्फ। कोई भी पढ़ दीजिए, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। खुद गोस्वामी ने कहा, जब महाराज पुरुष साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तब उन्हें राज्य की सीमा के अंदर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह सोचकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। एवं उन्होंने अपना धनुष उठाया और सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार। हरे कृष्णा। महाराज युधिष्ठिर जब अपनी राज्य में रह रहे थे तो उन्होंने कलयुग के लक्षणों को प्रकट होते हुए देखा। तो उनको जब पता चला कि ये ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो भक्तों को जैसे अच्छा लगता है, हालांकि हमारे चारों तरफ भी ऐसे ही लक्षण हैं और हम लोग इतने लिप्त हो गए हैं इस कलयुग में कि हम लोग इस कलयुग के पाप कृत्य में युक्त होकर बड़ा उसको प्रशंसनीय मानते हैं, कि बोलते हैं कि जैसे हम लोग प्रशंसा करते हैं कि हमारे बच्चे ये कार्य कर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, हमारे बच्चे खुद ही घूमने चले जाते हैं, खुद बहुत सारी, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत सारे ऐसे कार्य में इंडल्ज होते हैं, हम बहुत उनको यशोगान करते हैं। हमारी लड़कियां बहुत मॉडर्न हो गई हैं, वो अकेली ही कहीं चली जाती हैं, या वो तो ये कपड़े डालना उनको अच्छा नहीं लगता, ये मॉडर्न कपड़े डालना। हम लोग देखें समाज में ऐसा ग्लोरीफाई किया जाता है, प्राउड फील करते हैं, मॉडर्न हो गए, ये कलयुग के लक्षणों को और बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और उनको प्रस्तुत करते हैं कि हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। लेकिन वास्तव में भागवत बोलती है वो कलयुग के लक्षण है। और कलयुग हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे जीवन में अटैक कर रहा है, घुस रहा है, हर जगह घुस रहा है। बोलते हैं, महाराज जी बोले थे कि उसमें सबसे बड़ा उसका साधन होगा ये मोबाइल कलयुग ने सबसे बड़ा अस्त्र बनाया कि इसमें सब कुछ अवेलेबल हो गया है। मोबाइल में हर चीज अवेलेबल है कलयुग की, कोई भी चीज कलयुग की चाहिए वो 1 मिनट में गूगल प्रेजेंट कर देता है। तो हम जो कम से कम जो हम लोग इस भक्ति में आने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको इस लक्षणों को रोकना चाहिए। हमको अपने परिवार को, समाज में या हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए जहाँ कलयुग, जिससे कलयुग को वहाँ से बाहर निकाला जा सके।
हमारा परिवार है, हमारे परिवार में देखना चाहिए हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं, वो किस कार्य में लिप्त है, क्या वो ऐसे कार्य में लिप्त है जो आगे चल के उनके लिए बहुत भीषण दुर्गामी बनेंगे, ऐसे कार्य में लिप्त है, क्या वो किस कार्य में इंडल्ज है, हमको उसको भी देखना चाहिए। तो उस तरह हमको उन लक्षण सामने में प्रस्तुत रहते हैं। तो ऐसे ही लक्षण उनको दिख रहे हैं, ऐसे लक्षण भक्तों में भी होते हैं। अर्जुन ने भगवान को पूछा कि जो भक्त है उनके लक्षण क्या है। भगवान ने उत्तर दिया कि भक्तों में लक्षण क्या होते हैं। भक्तों क्या लक्षण होते हैं? भगवान भक्त दैन्य होते हैं, शिष्णु होते हैं, और हैं धैर्यवान होते हैं, विनम्र होते हैं, और हैं जोर से बोलिए, क्या डर क्यों रहे हैं? अहंकार रहित, मिथ्य अहंकार रहित होते हैं, आत्म संयम होता है, हाँ अनुकूल से ग्रहण करते हैं, प्रतिकूल वर्जन, जो भक्ति के प्रतिकूल को वर्जित करते हैं। तो भगवान ने बहुत सारे लक्षण बताए। बोलते भगवान वो भक्त चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। भगवान गीता में बताते हैं कि बहुत मधुरभाषी होते हैं, किसी पर गुस्सा नहीं करते, किसी को क्रोध नहीं करते हैं। ऐसा नहीं गुस्सा करना कोई बुरी बात है। गोपाल बताते हैं कि क्रोध करना बुरी बात नहीं है, क्रोध करना अपने स्वार्थ के लिए क्रोध करना बुरी बात है। लेकिन जब भगवान के लिए, भक्तों के लिए क्रोध करना हो तब उसमें कोई अनर्थ नहीं है। जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया, लंका को जला दिया, तो भगवान राम के लिए जलाया तो वो क्रोध उचित है। जब अर्जुन ने क्रोध किया, कौरवों से युद्ध किया, वो प्रभुपाद बोलते हैं वो क्रोध उचित है। जब हम दूसरों के लिए नहीं, भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए क्रोध करते हैं, वो उचित है। तो हमको क्या क्या कहा था, क्या किस बात पे आया? कलयुग के बोलिए। तो कलयुग में हमको लक्षणों, ऐसे ही लक्षण भक्तों में दिखते हैं। भक्त तिलक लगा कर रहते हैं, भक्त कंठी माला धारण कर देते हैं, भक्तों के हाथ में माला झोली होती है, भक्त मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, अभी साउथ इंडिया जाएंगे। उसके बाद प्रभु जी ने लास्ट टाइम अनाउंस किया मायापुर ट्रिप के लिए जाएंगे। तो भक्त वैसे ही कार्य करते हैं, भक्त क्लब नहीं जाते हैं, लेकिन भक्त नाचते भी हैं, तो भगवान के लिए नाचते हैं। मतलब भक्त गाते भी हैं, लेकिन भगवान के लिए गाते हैं। भक्त फीस्ट भी खाते हैं, लेकिन भगवान का प्रसाद खाते हैं। लेकिन भक्त क्या क्लब में जाएंगे, शराब पिएंगे, डिस्को थ्रिक में जाके गाना गाएंगे, प्रभु जी बोलते हैं ना। तो ये सारे कार्य भक्त करते हैं, लेकिन अभक्त विपरीत कार्य करते हैं। तो साफ करना था, इसमें साफ करना दिख नहीं रहा मुझे। तो मैं इसको पर, अच्छा हाँ, इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित को लक्षण नजर कैसे आए। बोले कलयुग के क्या लक्षण है, प्रभुपाद लिखे 4 लक्षण लिखे पर कलयुग के। क्या लक्षण है? मांसाहार, अवैध संग, जुआ, नशा, ये लक्षण है कलयुग के। और यही 4 चीजें प्रभुपाद हमको करने के लिए मना करते हैं कि हमको अवैध संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। क्योंकि ये चारों कार्यों करने से ही कलयुग हम में प्रवेश करता है। अगर हम में कलयुग प्रवेश करेगा तो हम लोग भक्त नहीं बन पाएंगे, हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। क्योंकि जब मांसाहार करता है उसके वहां से दया खत्म हो जाती है। जो है, हरे कृष्ण, जो मांसाहार करेगा उसके हृदय से दया चली जाएगी, और जो जुआ खेलेगा सत्यता उसके हृदय से चली जाएगी। जो नशा करेगा वो तपस्या नहीं कर पाएगा, और जो व्यभिचार करेगा वो आंतरिक और बाहरी रूप से स्वच्छ नहीं रह पाएगा। क्योंकि सब समय जो ऐसे कार्य करते हैं उनके मन में भगवान का चिंतन नहीं आएगा, सब समय वही चिंतन आएगा, सब समय उनका मन वैसे ही लगा रहेगा, उसी ख्यालों में लगा रहे, तो फिर वो ठीक से भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बोले कि जो ऐसे लक्षणों को देखे, तो उन्होंने अपना धनुष बाण
उठा लिया और उनके जो राज्य में ये जो बुरे कार्य हो रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए वो अपनी राजधानी से निकले। तो ऐसे कार्य उनको लक्षण नजर आए, उन्होंने अपने धनुष्यबाण उठाया, धनुष्यबाण उठा के कली का वध करने के लिए वो अपने राज्य से निकले। हमको भी धनुष्यबाण उठाना है, हमको भगवान हरि का धनुष उठाना है, हमको अपने हृदय में भगवान को धारण करना है, वो हमारा धनुष है। और वाण क्या है हमारा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हमारा वाण है। इसी से हम कलयुग के जो भद्र है उससे बच पाएंगे, और इसी से जो हम लोग हमारे आसपास का एनवायरनमेंट को शुद्ध कर पाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, जहां भी हरि कीर्तन होगा वहां सब जगह दिव्यता आ जाएगी, वहां कलयुग के लक्षण नजर नहीं आएंगे। बोले ऐसा एक बार क्या हुआ लक्षण से, कि जो लक्षण है कि कलयुग के लक्षण, एक बार जब भगवान श्री राम राज्य कर रहे थे तो वहां भी एक लक्षण नजर आया ऐसा जो उचित नहीं था। वैसे तो जैसे ये हमने श्लोक पढ़ा, मंद से हम मंद हैं, मंद बुद्धि हैं, मंद भाग्य हैं, मंद आयु हैं। ये ऐसा सतयुग में कुछ लोग थे जो पाप में युक्त होते थे, बहुत कम मात्रा में। त्रेता में थोड़े उसकी मात्रा बढ़ गई, द्वापर में उसकी मात्रा और बढ़ गई, मतलब 50% में चालू हुआ द्वापर और खत्म होते होते 75% लोग पापी हो गए। लेकिन अभी जो कलयुग है वो 75% से शुरू हुआ, इसके खत्म होते होते लगभग, तो आप बोले करना पारण किया नहीं, ठीक है। अभी प्रभु जी बोले पारण का समय हो रहा है। समय कितना हुआ? 9:20। हम लोग इसको बस 1 मिनट में खत्म करेंगे, तो 9:28 तक पारण का समय है। तो अब रेडी है? तो क्या, तो कलयुग में लोग 75% से 100%, लगभग 100% तक लोग सब पापी हो जाएंगे। कोई गीता, कोई भागवत, कोई हरिनाम, कोई मंदिर, कुछ नहीं बचेगा। कुछ लोग जो भगवान ने, शायद आपने भागवत में पढ़ा है, कुछ लोग भगवान ने रखे हैं छुपा के, वो लोग शायद 12वें अध्याय में आता ना, 12वें स्कंद में आता ना, वो लोग वापस से सतयुग की स्थापना करेंगे, वो लोग भक्ति को वापस से स्थापना करेंगे। जब भगवान का उनका कल्कि का अवतार लेंगे, वो भगवान की सहायता करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, वो लोग वापस स्थापना करेंगे। ऐसे भगवान रामचंद्र के जीवन में भी ऐसा हुआ कि उनके जब यहाँ राज्य कर रहे थे तो किसी का अकाल मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन एक युवक की अकाल मृत्यु होगी, ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु होगी। तो ब्राह्मण अपने पुत्र को उठा के राम जी के पास ले आया, बोले इसकी मृत्यु होगी, इसके दोषी आप हैं, मेरे पुत्र की मृत्यु के दोषी आप हैं, क्योंकि आप राजा हैं, और आप राजा होते हुए हम आपके राज्य में कुछ क्या पाप हुआ, अनिष्ट हुआ है, इसलिए इसकी मृत्यु हुई है। मतलब एक मृत्यु हुई अकाल, तो भगवान को लक्षण मालूम पड़ेगा। भगवान ने उसी समय अपने जो भी उनके भाई थे, जो लक्ष्मण शत्रुघ्न, उनको निकाला, अपने जो भी उनके साथ उनको निकाला, देखो क्या अभद्र हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र, कली जैसे बोले ना, कली शूद्र, वो राजा के वेश में था और गाय को प्रहार कर रहा था। एक शूद्र शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था। बोले शूद्र का अधिकार नहीं है, बोले जिसकी मानसिकता शुद्ध है उसका अधिकार नहीं है, तो जो इसका मिसयूज करेगा उसका अधिकार नहीं है, जो इससे भक्त बनेगा उसका अधिकार है। एकलव्य का अधिकार था कि वो वॉरियर बनता, वो क्या बोलते हैं उसको, तीरंदाज बनता, लेकिन उसकी चेतना अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका अंगूठा काटा है। उसका अधिकार था, वो ऐसा नहीं थे, लेकिन उनको मालूम था कि इसकी चेतना दूषित है, ये अततइयों को साथ देगा, इसलिए द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा। नहीं तो द्रोणाचार्य कोई, वो तो ब्राह्मण है, क्यों काटेंगे? इसी प्रकार उस शूद्र का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना दूषित है। लेकिन अगर हमारी चेतना अच्छी है, हम अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हम शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, हम इन शास्त्रों को पढ़ सकते हैं और तो कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका मिस यूज नहीं करना चाहते। अभी ऐसा है समय कि लोग मिस यूज करना चाहते हैं, इसलिए भगवान राम ने उसको रोका, उसको सजा दी भगवान राम ने।
तो अभी यहीं रोकता हूँ। शिला प्रभुपाद की। अभी आज द्वादशी है, तो आज सबका पारण है, तो प्लीज़ जिसका पारण नहीं हुआ आप पारण कर। सब किस किस का पारण बाकी है? तो पारण कर लीजिए जल्दी से। है जगन्नाथ